नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी इनकम, आपकी बचत, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके भौतिक सुखों, ज़मीन जायदाद, वाहन, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार के बारे में, साथ ही साथ विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं, कौन कौन सी चैलेंजेज आपके सामने होंगे और किस वजह से आएंगे और उसका उपाय क्या है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली से आपके प्रारब्ध का विचार किया जाता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में ग्रहों के वर्तमान में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में। देवगुरु का चतुर्थ भाव में गोचर ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बुध का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में है अपनी ही राशि उच्च की राशि कन्या राशि में, और बुध यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु भी हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध 17 अगस्त से 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिन तक कर्म भाव में ही गोचर करेंगे और आपके जीवन में देवगुरु और बुध का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा इस गोचर काल में सितंबर और अक्टूबर में। शुक्र की बात करें तो शुक्र 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध के साथ गोचर करेंगे केंद्र के भाव दशम भाव में, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे जो कि धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ योग है। सूर्य का गोचर अपनी ही राशि में है भाग्य भाव में, और शुक्र यहाँ पर 31 अगस्त से 24 सितंबर तक सूर्य के साथ गोचर करेंगे और फिर शुक्र राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे। शनिदेव धन के भाव में, केतु लाभ के भाव में, मंगल छठे भाव में और राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सितंबर माह का विश्लेषण करने से पहले, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले महीने आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य अगर पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा महसूस हुई होगी। देखिए, पिछले माह 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर अष्टम भाव में था कर्क राशि में, और शनि और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माना गया है।
तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि पीड़ित हुए। तो शनि और सूर्य दोनों ही ग्रह पीड़ित अवस्था में थे, और जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि आपको भी पीड़ा मिली होगी। तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? वही हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, शनि जो होते हैं ये कर्म और लाभ के कारक होते हैं, कुंडली के दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं रुकावटें आई होंगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और आलस्य की प्रधानता रही होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ी होगी। आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। शनि आयु के कारक हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर अस्पताल के डॉक्टरों के पास आपके चक्कर लगे होंगे, और स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन, बात बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, दाम्पत्य सुखों में कमी, ये सब आपको देखने को मिला होगा। और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, किसी के साथ बिला वजह शत्रुता हो बढ़ी हो, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको लगाने पड़े होंगे। ऐसा पिछले माह आपके साथ हुआ होगा, और ये शनि के पीड़ित होने के कारण हुआ। सूर्य जब पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और जब सूर्य ही पीड़ित हों तो सबसे पहला प्रभाव आपके पिता पर पड़ा होगा। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता को कष्ट आया होगा, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या फिर आपके संबंध पिता के साथ खराब हुए होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। बॉस से मतभेद हुआ होगा, सहकर्मियों से बिला वजह की बातचीत, झगड़े, असहयोग की स्थिति बनी होगी। और चूंकि सूर्य मान सम्मान के भी कारक हैं, तो सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, और हो सकता है कि कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था तो उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी। नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से या जॉइंट पेन से आप परेशान हुए होंगे। अगर ये सब अगर आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। अब आइए बात कर लेते हैं मासिक भविष्यफल के बारे में। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें आप पर सर्वाधिक प्रभाव देवगुरु, बुध और शुक्र का होगा। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय पहले लग्न के भाव को देखा जाता है, फिर भाग्य के भाव को देखा जाता है। तो लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में देवगुरु के चौथे भाव में गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय तो यहाँ पर देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, हंस महापुरुष राजयोग। अगर राजयोग ना भी बनाएं तो भी चौथे भाव में देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो देवगुरु आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है, हंस राजयोग बन रहा है, तो आपके सोचने समझने की
आपके ज्ञान विवेक बुद्धि में वृद्धि होगी। कैसी भी समस्या, कोई भी समस्या, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, हर तरह की समस्या को सॉर्ट आउट करने का रास्ता जो है वो देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि सुख के भाव में है तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको देवगुरु दिला देंगे इस गोचर काल में। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो बुध का गोचर है, और बुध कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बुध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, भद्र महापुरुष राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और अत्यंत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग के बनने पर आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे आप। आपके इंटेलिजेंस पावर, आपके मेमोरी पावर, आपकी ग्रैस्पिंग पावर, ये सब बढ़ेगी भद्र राजयोग के बनने पर। और साथ ही साथ भद्र राजयोग धन का भी योग होता है, और भद्र राजयोग के बनने पर आपको कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। जो तीसरा राजयोग बन रहा है वो ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। देवगुरु और बुध के बीच सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, समसप्तक दृष्टि संबंध, और इसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहा जाता है। इस योग के बनने से छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए, एमसीए कर रहे हैं, किसी आईटी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर को बुध बढ़ा देंगे। कुशाग्र योग बनने से आपकी सोच मैच्योर होगी, क्विक डिसीजन की क्षमता बढ़ेगी और तर्क शक्ति भी तीव्र होगी। ये योग कहाँ पर बन रहा है? कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर या प्रोफेशन का विचार किया जाता है, जहाँ पर बुध का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जो काउंसलर हैं या वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, या वो जातक जो कि धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन प्राप्ति का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापारियों के लिए भी बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अभी तक कार्य क्षेत्र में अगर अनिर्णय की स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, तो अब वो समाप्त होगी। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। देखिए, भाग्य भाव में सूर्य का गोचर है, और सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करते हुए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और एक बात और आप समझ लें कि कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर करता है, मजबूत स्थिति में होता है, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देता है उन भावों के लिए जिसके स्वामी सूर्य के मित्र हों। तो सूर्य के प्रभाव से बुध, मंगल, गुरु सर्वश्रेष्ठ प्रभाव अपना प्रदान करेंगे। अब भाग्य भाव में सूर्य क्या करेंगे? भाग्य को चमका देंगे, और भाग्य ही चमक गया तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा जातक मिट्टी को भी सोना बना देता है। तो भाग्य भाव में सूर्य, कर्म भाव में बुध, और लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे थे, अभी तक अगर आप आधे अधूरे मन से कार्य कर रहे थे, अब आप पूरे मन से अपना कार्य को
करेंगे और आपको भाग्य का भी सब साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी तो धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति अचानक से होगी। इसका प्रबल योग है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी केतु हैं। किसी भी ग्रह के प्रभाव का विश्लेषण इस बात से किया जाता है कि उसका गोचर किस भाव में है और किस ग्रह की राशि में हो रहा है। तो केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। देखिए, सात का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो केतु के प्रभाव से धनागम के नए नए स्रोत बनेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, शुक्र की राशि तुला राशि जो होती है, जो कि एकादश भाव को प्रदर्शित कर रही है, एकादश भाव की राशि है, वो क्या होती है? तुला राशि संतुलन है, तुला राशि न्याय है और तुला राशि व्यापार है। तो यहाँ पर केतु आपको जीवन में संतुलन बना करके चलना सिखाएंगे। और चूंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, तो अभी तक अगर आपके फैमिली लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट की स्थिति थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, अब केतु के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से आपस में समझदारी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि दाम्पत्य सुखों में जो कमी आई थी वह दूर होगी। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में इतना प्रबल लाभ देता है दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। जो जातक विवाह विच्छेद की स्थिति में पहुंच चुके थे, जिनका डाइवोर्स का मैटर चल रहा था, जो तलाक की स्थिति में थे, ऐसे जातक भी एक बार फिर से अपने गृहस्थ जीवन में वापस आ सकते हैं। इतना प्रबल प्रभाव होता है शुक्र का। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। धन तो मिलना ही है, आपको चौतरफा धन की वर्षा होगी, धन की बात ज़्यादा नहीं करनी है। लव रिलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, निवेश करेगा आपके व्यापार व्यवसाय में और व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे शुक्र और बुध के प्रभाव से। यहाँ पर बुध सप्तम भाव के स्वामी होकर के और दशम भाव में भद्र राजयोग बना रहे हैं। देखिए, समझिए इस चीज़ को, बहुत गहराई से समझिए कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, तो विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रॉपर्टी वाहन का लाभ मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों के चक्कर में अपनी ओर से उदासीन हो जाते हैं, तो बुध आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे और आप अपनी ओर भी ध्यान देंगे। शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का कार्य जो है वो बुध के अधिकारी क्षेत्र में आता है। और बुध के मित्र हैं शनि, जो कि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं कुंडली के धन के भाव में। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बुध विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताएं कि राहु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, तो संतान और शिक्षा को प्रभावित करेंगे। लेकिन लाल किताब का कहना है कि बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण करते हैं। ऋषि पाराशर का कहना है कि अगर बुध कुंडली में मजबूत हो तो अकेले बुध ही सभी दोषों का नाश कर देते हैं। तो यहाँ तो बुध भी मजबूत हैं और देवगुरु भी मजबूत हैं, दोनों ही मजबूत ग्रह और दोनों राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ दोनों कुशाग्र योग भी बना रहे हैं। तो अन्य किसी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा।
किसी वजह से लव रिलेशंस में दरार आ गई थी, पति पत्नी में दूरी थी, वह दूरी दूर होगी। पार्टनरशिप में आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे। माता पिता दोनों से धन की प्राप्ति हो सकती है और आप विदेश भी जा सकते हैं। सरकारी कामकाज की जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। यहाँ पर एक सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शत्रु की राशि में है। सबसे खराब स्थिति जो है वो आपके जीवन में मंगल के कारण ही आएगी, क्योंकि मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में। तो ऐसे में क्या होगा कि मंगल आपको रोग दे सकते हैं, शत्रुता बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक विघ्न बाधाएं पैदा कर सकते हैं। और मंगल चूँकि दुर्घटना के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो मंगल के कारण जो है आपके स्वभाव में उग्रता आएगी, क्रोध की भावना भी बढ़ेगी। हालांकि देवगुरु उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मंगल का विशेष उपाय करना पड़ेगा और उसके लिए बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके सामने बैठें, उनसे प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल शांत रहेंगे। और इसके अलावा आपकी कुंडली में और भी कोई ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसका उपाय जरूर करें, क्योंकि लाभ तभी मिलता है जबकि ग्रह या तो मजबूत हों या फिर उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ
शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।